जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल सरकारी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। बिहार एसएससी के लिए एक बार फिर से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बीएसएससी सीजीएल 4 और 10+2 लेवल की बात करें तो नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। 5 मिनट में टॉपिक समाप्त हो जाएगा, खलास हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये जो आप ग्रेजुएट लेवल की बात करें या +2 लेवल की बात करें, दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे सारे स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत ही बढ़िया तरीके से टेस्ट चल रहा है, बिहार एसएससी का स्पेशल टेस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उस लिंक को क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और एवरीडे टेस्ट दीजिए और अपना एग्जाम क्लियर कीजिए। तो आइए हम लोग देखेंगे कि क्या टॉपिक पढ़ना है। तो आइए, टॉपिक है नदियों के किनारे बसे नगर। नदियों के किनारे बसे नगर, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। मतलब क्या, बिहार एसएससी के एग्जाम में पहले ही क्वेश्चन आ चुका है और यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। मैं आपको बताऊंगा कि किस एग्जाम में क्वेश्चन आया। आप यहां देख पा रहे होंगे प्रश्न, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, नर्मदा नदी, मांडोवी नदी, तापी नदी और पेन्नार नदी। देखिए, ये जो प्रश्न है बीएसएससी स्नातक स्तरीय 16 फरवरी 2015 के परीक्षा में आ चुका है। तो परीक्षा में यहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। 1 से 2 क्वेश्चंस आ सकता है, इसलिए इस वीडियो को पूरे तरीके से आप देखिएगा। तो इसका सही आंसर तो मांडोवी नदी है। अब इस प्रकार के टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। आपके सामने यहां दिख रहा होगा नदियों के किनारे बसे नगर, भारत के प्रमुख नगर, नदी और राज्य। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लाइन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई क्या है पहला लाइन, उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र का गंगाखेड़ नगर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, कौन सा नदी? गोदावरी नदी। सवाल ये भी निकल कर आ सकता है कि गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के कौन से नगर में है, कौन से नगर के किनारे बसा है, ये भी निकल कर आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का आगरा शहर, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का आगरा शहर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। तो भाई, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ, इस तरीके से घुमाकर भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, गुजरात का अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे विकसित हुआ प्रमुख नगर है। तो भाई, कौन सा शहर, गुजरात का कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे विकसित हुआ है? तब उस कंडीशन का आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। तो इस तरीके से घुमाया भी जा सकता है प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट है, इलाहाबाद वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। करेक्ट। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भाई उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा शहर है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है? तो उसका उत्तर क्या होगा? इलाहाबाद। करेक्ट है। संगम में कौन कौन सी 3 नदियां उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में आती हैं? तो गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है। अगला पॉइंट आप देखिए, अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर स्थित है, उत्तर प्रदेश। अयोध्या बहुत फेमस हो रहा है, अयोध्या को लेकर कई सारी खबरें आ रही हैं, कई सारे न्यूज अभी लगातार न्यूज में बना हुआ है। तो अयोध्या से भी प्रश्न आपके बिहार एसएससी में देखने को मिल सकता है। बद्रीनाथ अलकानंदा नदी, बद्रीनाथ अलकानंदा नदी के किनारे स्थित है और यह उत्तराखंड में है। ठीक है। तो बद्रीनाथ कहां? अलकानंद नदी के किनारे स्थित है और यह है कहां? उत्तराखंड में। ओडिशा का बांकी नगर, फिर से ओडिशा का बांकी नगर महानदी नदी के तट पर स्थित है। ये आपने देखा। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से शहर के किनारे बसे हैं। तो ये है कटक शहर। कौन सा शहर स्टूडेंट्स? कटक शहर। कटक शहर महानदी नदी, कटक शहर महानदी नदी के किनारे बसा ओडिशा का प्रमुख नगर है। ठीक है। तो यहां आप समझ पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
पश्चिम बंगाल का बड़ा नगर, पश्चिम बंगाल का बड़ा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। आगे, ओडिशा का ब्रह्मपुर नगर ऋषिकुल्या नदी के किनारे स्थित है, ऋषिकुल्या नदी के किनारे स्थित है। छत्रपुर शहर भी ऋषिकुल्या नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए, अब यहाँ ओडिशा का दो शहर है, पहला यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुर नगर, दूसरा क्या है छत्रपुर शहर। ये किसके है? तो दोनों ही ऋषिकुल्या नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये दोनों। आगे की बात करें, भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, बिहार में। कहा? ये बिहार में। भागलपुर कहाँ का शहर है? बिहार का। भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, बिहार में। ठीक है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है, पश्चिम बंगाल। जो कोलकाता है वो हुगली नदी के तट पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में है ये कोलकाता। भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, भारत की राजधानी नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या है। तो आइए नेक्स्ट पेज की चर्चा हो रही है आपके सामने। असम का डिब्रूगढ़ शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है। गुजरात का दीसा नगर बनारस नदी के किनारे स्थित है। पंजाब का फिरोजपुर शहर सतलुज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। अब देखिए, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित असम का प्रमुख शहर है। तो भाई गुवाहाटी तो असम का प्रमुख शहर है ही। ये किस नदी पर के किनारे बसा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो जो हरिद्वार है ये बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। आगे की बात करूं, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, तेलंगाना में। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित है, कहां? तेलंगाना में। आगे की बात करें, करीमनगर मानेर नदी के तट पर स्थित है, तेलंगाना में। करीमनगर मानेर नदी के तट पर स्थित है, कहां? तेलंगाना में। स्टूडेंट, तो आपने अभी देखा, क्या देखा कि जो भारत के प्रमुख नगर शहर किस नदी पर स्थित है, किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर स्थित है। ये सारे टॉपिक स्टूडेंट्स मैं बताऊं आपको कि ये जितने भी टॉपिक्स आपने अभी देखे हैं ये सारे के सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। मैं वो सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाता हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पर्पस ये है कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, कम से कम समय में आपकी शानदार तैयारी हो सके, कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटे। आपसे मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप प्रिपरेशन करिए, बट टेस्ट जरूर से दीजिए। और टेस्ट लगातार चल रहा है, कहां? टेलीग्राम पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे आप कनेक्ट होइए और टेस्ट जरूर से दीजिए। आप लोगों की क्वेरी आ रही है लगातार मैथ्स को लेकर के, रीजनिंग को लेकर के, तो हम लोग उसको मैथ्स और रीजनिंग पर भी काम कर रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग का जो है बिल्कुल टेस्ट बहुत ही जल्दी ऑर्गेनाइज होगा एप्लीकेशन पर, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।